गाइस पिछली वीडियो में हमने 1.2 का पहला क्वेश्चन किया था जो कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। इसी कड़ी में हम दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इसके लिए अपन पहला क्वेश्चन उठाते हैं जो कि किस किस के बीच निकालना है, 26 और 91 का। पहला क्वेश्चन है 26 व 91। इसका अपन को क्या क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ व एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बारी बारी से अपन 26 और 91 दोनों के गुणनखंड ज्ञात करते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। 26 में 2 का भाग पूरा जा सकता है तो अपन 2 से शुरुआत करते हैं। कितना आ जाएगा, 13। और चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा, यानी इसके गुणनखंड निकले हैं 2 गुणे 13। 91 में शुरुआत करेंगे तो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार हो रहा है, 13 बार। और 13 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 13 एकम 13। इन दोनों के गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणे 13 और 7 गुणे 13। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो किसी भी दो संख्याओं के एचसीएफ वह संख्या होती है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे अपन को दिखाई दे रहा है 2 गुणे 13 पहली संख्या का गुणनखंड है और 7 गुणे 13 अगली संख्या के गुणनखंड है। इन दोनों संख्याओं में 13 जो है कॉमन पार्ट है और कॉमन पार्ट को ही अब एचसीएफ बोला जाता है, इसलिए 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा। साथ ही साथ हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, बस इसमें ये होता है कि जो कॉमन पार्ट है उसको एक ही बार लिया जाता है। इसके लिए अपन ये करेंगे कि पहली संख्या के गुणनखंड लिख लो, क्या हो गए 2 गुणे 13। और अगली संख्या से जो अपन गुणनखंड उठाएंगे वो केवल 7 उठाएंगे क्योंकि 13 अपन लिख चुके हैं। कॉमन पार्ट को सिर्फ एक बार लिखना है, वो अपना एलसीएम होगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि होगा 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। ये हैं 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। एचसीएफ जो है किसी भी दो संख्याओं का कॉमन पार्ट जो निकलता है उसको एचसीएफ बोला जाता है, जबकि एलसीएम जो है दोनों संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, सिर्फ इसमें कॉमन पार्ट को एक बार लिया जाता है। यदि दोनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन है तो उसको केवल एक बार उतारें, बाकी सारे गुणनखंड अपन को ज्यों का त्यों उतारना है, उसको अपन एलसीएम बोलेंगे। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 और एलसीएम निकला है 182। अभी इसमें आगे ये भी बोला गया था कि जांच करके बताइए कि आपका आंसर सही है या नहीं है, यानी एचसीएफ और एलसीएम जो आया है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको अगर जांच करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो अपन को संख्याएं दी गई हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपका ये मान आता है तो आपके दिए गए आंसर सही होंगे, और अगर आंसर दोनों के बराबर नहीं आते हैं तो आपने कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी। तो अपन चेक करते हैं कि अपना आंसर सही है अथवा नहीं है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि दोनों संख्या क्या क्या है, 26 और 91, और अपन को इन दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ की, है ना। एचसीएफ 13 है, एलसीएम है 182। इन दोनों का आप गुणा करके देखिए, आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। 26 गुणे 91 बराबर आ रहा है 2366, और 13 गुणे 182 करने पर भी 2366 आ रहा है। और अगर आपके ये दोनों आंसर इक्वल आए हैं आपका एचसीएफ और एलसीएम सही है। ये आपका क्वेश्चन था जो कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, साथ ही जांच करनी थी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।